संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा शहीद भगत सिंह रंगशाला गांव तीतरम जिला कैथल हरियाणा में 2 दिवसीय सांग उत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा प्रदेश के गांव देहात और समाज की लोक विधाओं को जिंदा रखने और उनके संरक्षण के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत आयोजित इस सांग उत्सव में लोगों की शानदार भागीदारी रही। सांग उत्सव में पहले दिन 28 नवंबर 2025 को सांगी रामशरण और दूसरे दिन सांगी धर्मवीर ने अपने कलाकारों के साथ प्रस्तुति दी। सांग देखने आए लोगों का उत्साह देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश की इस लोक नाट्य विधा के प्रति जिज्ञासा और रुचि देहात के जनमानस में अभी भी बनी हुई है। विकास शर्मा आज कैथल जिला के गांव तीतरम में हूं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से यहां 2 दिवसीय सांग उत्सव का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है। आज करनाल जिला के बेहतरीन सांगी रामशरण जी और उनकी पूरी टीम सांग मंचन करने वाली है। वहीं कल हिसार के सांग कलाकार धर्मवीर जी और उनकी पूरी टीम यहाँ सांग मंचन करने के लिए पहुंचेगी। और ये जो सांग उत्सव है मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत यहाँ आयोजित हो रहा है। और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का ये प्रयास है कि गांव-गांव में जाकर के जन को इस प्रकार की जो लोक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, हरियाणवी संस्कृति है, उनसे उनको परिचित करवाया जाए। आज इस आयोजन में मैं मंच संचालक के रूप में अपनी भूमिका अदा करने वाला हूं। एक सूत्र के रूप में रहूंगा दर्शकों और सांग कलाकारों के बीच में। सांग महोत्सव के दौरान तीतरम गांव के युवा और बुजुर्ग लोगों ने बताया कि अब परंपरागत लोक कलाओं में नई पीढ़ी रुचि नहीं ले रही और इसीलिए सांग जैसी परंपराओं की समाज पर पकड़ कमजोर हो गई है। यही कारण है कि आज हरियाणा की सांग परंपरा लुप्त प्राय होती जा रही है। जड़ों से जैसे बच्चे कटते जा रहे हैं, तो करीब 18-20 साल पहले सिलसिला शुरू हुआ था। तो कोशिश रहती है कुछ महीनों में यहाँ पे अपनी धरती को, अपनी मिट्टी को समर्पित जो है कार्यक्रम आयोजित हो। उसी क्रम में रंगशाला बनी और सांग जो एक हरियाणा की एक मिट्टी से जुड़ी एक विधा है जो आज की पीढ़ी उसको ज़्यादा जानती समझती नहीं है। तो ये तय हुआ, फिर इसमें उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र जो है उनका भी सहयोग रहा कि हरियाणा में, तो हमें भी लगा कि एक मौका है हमारे पास ताकि हमारी किशोर पीढ़ी खासकर अपनी संस्कृति से रूबरू हो पाए। सांग महोत्सव में शामिल हुए लोगों ने बताया कि किसी वक्त पर सांग हरियाणा प्रदेश का कौमी नाटक हुआ करता था। गांव देहात में बनने वाले स्कूल, गौशाला और चौपाल जैसे सामूहिक कार्यों के लिए चंदा एकत्रित करने का सांग बड़ा माध्यम हुआ करता था। जैसे सांग का कार्यक्रम है, अब जो आज का युवा बिल्कुल रील में डूबा है, फेसबुक में डूबा है, उससे बाहर की हमारी जो पुरानी कल्चर, हमारी जो परंपराएं, हमारा जो बिल्कुल एकदम सामाजिक ताना बाना, जिससे हमारे जो बुजुर्ग और जो हमारी जो बिल्कुल एकदम प्रथाएं, परंपराएं, उनको जिंदा करने में सांग का एक बहुत महत्व योगदान है। और सांग हमारे रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित करता है। सांग का मंचन देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते थे। लोगों ने बताया कि सांग के विषय, किस्से, कहानियां और प्रस्तुतिकरण ठीक हो तो अभी भी सांग को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। सांगी रामशरण शर्मा ने बताया कि इस सांग महोत्सव में वो ध्रुव जन्म सांग की प्रस्तुति दे रहे हैं। पंडित रामशरण सांगी, गांव मोड़ीसा के नजदीक सीतामढ़ी जिला करनाल। हरियाणवी संस्कृति जिसको स्वांग बोल दिया जाता है, 25-26 साल से करता हूँ। मेरे गुरुजी रामेश्वर जी बदनारा, उनकी संगत रही। आज एक सतयुग की कथा, राजा उतानपात धरु जन्म, जो आसमान पर रात्रि के समय एक तारा चमकता है जिसको धरु तारा बोल दिया जाता है, जो विष्णु भगवान की डोडी पर विराजमान है, जिसको देव ऋषि नारद मुनि जी विष्णु भगवान के चरणों में लेकर के गए थे। उस धरु तारे की कथा आज गांव तीतरम जिला कैथल के अंदर आज ये कथा शहीद भगत सिंह शाला के अंदर ये कथा
की जाएगी। NCZCC प्रयागराज की तरफ से जो ये प्रोग्राम दिया गया है, मैं तो उनका धन्यवाद करता हूं कि इस संस्कृति को आज वो जिंदा रखे हुए हैं। हरियाणा की संस्कृति की तरफ इतना ध्यान है, मैं तो उन भाइयों का बार बार धन्यवाद करता हूं। प्रयागराज तेरी जय हो। यह प्रसिद्ध सांग हरियाणा के गांव देहात में बड़ा प्रचलित रहा है और खूब मंचित होता रहा है। इस सांग का कथानक इस प्रकार है। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम को अधिक प्यार करते थे, जिससे ध्रुव और सुनीति महल से बाहर रहते थे। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे थे, तभी सुरुचि ने उन्हें अपमानित किया और कहा कि उन्हें सिंहासन पाने के लिए बड़ी तपस्या करनी होगी। अपमानित होकर ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास गए। सुनीति ने उन्हें समझाया कि भगवान विष्णु ही उनकी पीड़ा हर सकते हैं, इसलिए उन्हें उनकी शरण में जाना चाहिए। ध्रुव ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वे भगवान विष्णु को प्राप्त करके ही रहेंगे और तपस्या करने के लिए वन चले गए। रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने और भगवान विष्णु की तपस्या करने का निर्देश दिया। ध्रुव ने नारद जी के कहे अनुसार एक पैर पर खड़े होकर 6 महीने कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु समम प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने भगवान के चरणों में अटल भक्ति मांगी। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे आकाश में ध्रुव तारा के रूप में अमर रहेंगे और संसार में दृढ़ निश्चय लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ध्रुव अपनी माता सुनीति के साथ ध्रुव लोक में निवास करने लगे, जो आज भी आकाश में ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देता है। किसान मंचन उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज जो गांव-गांव तक जन-जन तक भारतीय संस्कृति को, हरियाणवी संस्कृति को पहुंचाने का एक प्रयासरत है। तो उसी श्रृंखला में ये सांग उत्सव आपके गांव में आयोजित किया गया है और आज हरियाणा के सुप्रसिद्ध सांगी धर्मवीर जी हिसाब से यहाँ अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और जानी चोर का बेहतरीन किस्सा आप सभी के समक्ष अपने सांग के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से और हरियाणवी रागनियों के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच प्रस्तुत है आज का सांग जानी चोर। इसकी जानी चोर के साथ क्या थी, ऐसे है मानो नरवड़गढ़ मालू 12 साल का छोटा था। सांग उत्सव में दूसरे दिन 29 नवंबर 2025 को सांगी धर्मवीर ने अपने कलाकारों के साथ जानी चोर सांग का मंचन किया। सांगी धर्मवीर ने बताया कि सांग महोत्सव में वो जानी चोर सांग की प्रस्तुति दे रहे हैं। मेरा नाम राजकीय धर्मवीर सांगी, मेरा गांव बगाना, जिला हिसार। जो हमारी सरकार है लुप्त होती हुई संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। गांव-गांव में सरकार सांग करवाती है कि हमारे हरियाणा वासियों को इनकी संस्कृति का पता चले कि सांग कैसे होते हैं, सांग कैसे होते हैं। तो इसलिए आज हम तीतरम गांव में आए हैं।
तो हम बहुत बहुत बड़े आभारी हैं सरकार के, जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। तो हम आज जानी चोर का सांग सुनाएंगे। 5 साजंदे हैं और 4 नाचने वाले होते हैं, डांसर, 2 कॉमेडियन होते हैं, 1 हमारा रसोइया होता है। जानी चोर की कथा हरियाणा की एक प्रसिद्ध लोक कथा और सांग है। मेरा नाम शंभू राम है, गांव मेरा तितरम है। और ये जो सांग का प्रोग्राम बना हमारे गांव में, हम कई बार करवाते रहते हैं हर साल। और ये पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, और जब हम बच्चे थे दूसरे गांव में देखने के लिए जाते थे लोग, वह सांग आ रहा है, वो हमारी संस्कृति को का बयान करते थे, बखान करते थे। धर्मवीर सांगी जो हमारे गांव में आया आज, हम इनका स्वागत करते हैं। इस सांग में जानी चोर नामक एक चोर की कहानी है, जो अपनी होशियारी और वेश बदलने की कला से एक अपहृत रानी को छुड़ाता है, जो एक पठान की कैद में है। धर्मवीर सांगी जी आ रहे हैं हिसार से, और हमारा प्रयास शुरू से ही है कि वे गांव में ये आज गांव में बाहर भी होगा और पुरानी संस्कृति को वापस लाएं। आजकल के बच्चे जो मोबाइलों में इनमें उलझे रहते हैं, उन्हें पुरानी बातों का कोई ज्ञान नहीं है। जो पहले बुजुर्ग वगैरह, हम 20-20 कोस तो हम भी देख के आए हैं खुद, रामलीला सांग वगैरह, जिनको मनोरंजन के साधन नहीं थे, भाई यही साधन थे, इन्हों से ज्ञान मिलता था। महकदे रानी को एक पठान बादशाह ने अपनी कैद में रखा हुआ है और वो उससे विवाह करना चाहता है। महकदे रानी अपनी दुख भरी कहानी एक तख्ती पर लिखकर नदी में बहा देती है। यह तख्ती नदी में नहाते हुए एक सुल्तान और उसके साथी जानी चोर को मिलती है। इसे पढ़कर सुल्तान और जानी चोर रानी को छुड़ाने का फैसला करते हैं। और मेरा नाम विवेक सोनी, गोहाना के हम रहने वाले हैं जी। मासा जी धर्मवीर जी बघाना, हम उनके बेड़े में काम करते हैं। और मेरी भूमिका आज के सांग में बड़ा रकाना बोलते हैं, जो कि बड़ी रानी का रोल करता है, वो मेरी भूमिका है। और इनके गुरु जी के सानिध्य में मैं हूँ जी, 4 साल करीबन मेरे को हो गए। तरफ से हम देख रहे भी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है भी, ताकि सांग लाइन को बढ़ावा मिले, इसका प्रचलन बढ़े। जानी चोर अलग अलग वेश बदलकर पठान और उसके सैनिकों को चकमा देता है और रानी को आजाद करा लेता है। यह कहानी दिखाती है कि एक चोर भी अच्छे काम के लिए अपनी कुशलता का उपयोग कर सकता है। यह एक लोक कथा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और हरियाणा के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। मेरा नाम विकास नंबरदार तितरम, और हमारे यहाँ धर्मवीर सिंह सांगी आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। और हम यहाँ कल्चर प्रोग्राम करवाते रहते हैं, तो समय समय पर बच्चों को इस बात की नॉलेज मिलती है कि सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या होते हैं, हमारे हरियाणा की धरोहर क्या थी। कल का सॉन्ग बहुत बढ़िया था, रामशरण सांगी का प्रोग्राम था कल, तो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग किया उन्होंने। काफी बच्चे देखने भी आए, उनको पता, कल हमारे से पूछा उन्होंने बच्चों ने भाई ये सॉन्ग क्या है।
सांग का संरक्षण एक विधा का संरक्षण नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, विरासत तथा हरियाणा की धरोहर और जनजीवन को गहराई से समझने का भी एक प्रयास होगा।